बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज तल। एक्वेरियंस सितंबर का महीना आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां लाएगा, स्पेशली आपके रिलेशंस में, आपके ताल्लुकात में, और ख़ास तौर पर अगर आप शराकत पर कोई कारोबार कर रहे हैं। सितंबर का महीना आपको दिखाएगा कि आप किस तरह चैलेंजेस को हैंडल करेंगे और आप नई कामयाबियों के दरवाजे खोलेंगे, क्योंकि सितंबर के महीने में आप लोगों के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अब सितंबर के महीने में आप लोग कुछ बड़े मुश्किल फैसले कर सकेंगे, मुश्किल चीज़ें कर सकेंगे, और यही आपकी जुर्रत, आपकी कर्ज आपके लिए बहुत से नए दरवाजे भी खोलेगी। और ये सब नई जो डायरेक्शन आपको मिल रही हैं, जो नई एनर्जीज आप लोगों को मिल रही हैं, ये आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबियों के दरवाजे भी खोलेंगे। अब देखिए, सितंबर से लेके मार्च 2026 तक आप लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। हाँ, इस ड्यूरेशन में सितंबर की अगर हम बात करें तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने जो शादीशुदा जोड़े हैं, उन्होंने अपने रिश्तों के अंदर बड़ा मोहतात होकर चलना है। कोई आपने किसी बात को ईगो का इशू नहीं बनाना, छोटी छोटी बातों को वैसे भी आपने नज़रअंदाज करते रहना है। अब देखिए, सितंबर का आगाज़ आप लोगों की सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी वर्थ पता चलेगी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक डिसिप्लिन आएगा और उसी वजह से आपके कामों के अंदर बेहतरी आएगी। आपकी एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी रहेगी, तो आप लोग चीज़ों का अच्छी तरह से तज्जिया कर सकेंगे और अच्छे फैसले ले सकेंगे। आप चीज़ों का मुआजना बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे, बड़े कीन ऑब्जर्वर रहेंगे, आपकी नज़र, आपकी सोच बहुत तेज़ रहेगी। और आप लोग वैसे भी बड़े इंट्यूटिव लोग हो, तो आपकी सोच में, आपके जहन में बहुत सी नई बातें, नए प्लान्स भी आते रहेंगे। और आपको अपने सोशल सर्कल से, अपने दोस्तों से भी कुछ नए मशवरे मिल सकते हैं। 4 सितंबर के बाद स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बल्कि अगर आप किसी दूसरे शहर में या फिर इवन किसी दूसरे मुल्क में भी जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पैसे के हवाले से थोड़ी परेशानी 4 सितंबर को हो सकती है, क्योंकि कुछ पुराने मामलात दोबारा से सर उठा सकते हैं, जैसे कर्जा, माली बोझ तले आ सकते हैं, या पिछले दिनों में अगर आपने अपना बजट डिस्टर्ब कर रखा था, तो 4 से लेके 7 सितंबर तक ये चीज़ें, ये जो दिन हैं, ये आप लोगों को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। 13 सितंबर के बाद आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, दूसरा आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपकी ज़ात के अंदर एक दिलकशी भी आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा, मोहब्बत के रिश्ते बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि अपोजिट जेंडर में से कोई आपको प्रपोज करे, मोहब्बत का इजहार हो सकता है। या अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो 13, 14, 15, 16, 17, 13 से लेकर 17 सितंबर तक इस ड्यूरेशन में आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस ड्यूरेशन में कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर रिश्ते की अगर बात चल रही है तो 13 से लेकर 17 सितंबर के दौरान वो रिश्ता फाइनल हो सकता है। मंगनी या शादी के दिन रखे जा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप शराकत पर कोई काम करना चाहते हैं, कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 से लेकर 17 सितंबर तक ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का टाइम है। बड़े माली फायदे हो सकते हैं। अगर आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी तरह की ट्रेड कर रहे हैं, तो उस ट्रेड में आपको अचानक से कुछ बड़े माली फायदे होने के इम्कानात हैं। कुछ बड़ी ऐसी डील्स मिल सकती हैं कि जहां पे आप लोगों को कम मेहनत से, कम वक्त में कुछ बड़े माली फायदे हो सकते हैं। और ये वक्त रिश्तों के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। ज़ाहिर है, जब घर में पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो नीचे आएगा और आपका अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर आ जाता है आगे 21 सितंबर। 21 सितंबर को सूरज ग्रहण भी है।
अब देखें, सितंबर के महीने में 2 बड़े ग्रहण भी हैं, एक 7 को और एक 21 को। तो 21 सितंबर के बाद कुछ नए मामलात खुल जाएंगे। आप अपने करियर के अंदर कोई बड़ी चेंज कर सकते हैं, अपने ऑफिस के अंदर आप कुछ चीज़ें तब्दील कर सकते हैं, काम करने का तरीका बदल सकता है, कुछ नई चीज़ें आप लोग शुरू कर सकते हैं। और ये जो नई चीज़ें शुरू होने वाला काम है या कुछ तब्दीलियों का जो टाइम है, ये फौरी नहीं होगा, ये अभी से उसकी एनर्जी बन रही है और मार्च 2026 तक इस तरह की कुछ बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। और हो सकता है कि जो इस तरह की आप तब्दीलियां करें, ये तब्दीलियां आपके कलीग्स या आपके साथ काम करने वाले लोगों को बड़ी जल्दी पसंद ना भी आए, ये भी हो सकता है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। तो मामलात कहीं ना कहीं कुछ तलखी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसी तरह आपने अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ मामलात बेहतर बना के ही रखने की कोशिश करनी है। या वो तमाम एक विश लोग, स्पेशली ख़वातीन, अगर आप डिपेंडेंट हैं, आप अपने हस्बैंड के डिपेंडेंट हैं, या हस्बैंड अगर अपनी वाइफ का डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए भी अब नए रास्ते खुलेंगे। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये महीना आपको डिपेंडेंसी से निकालेगा। आपके अंदर इंडिपेंडेंट होने की एक जुस्तजू भी जागेगी और ये महीना आपको इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी सिखाएगा भी। ये महीना आप लोगों के लिए करियर में स्पेशली एक बहुत ही गहरी तब्दीली का टाइम है और यह तब्दीली आपकी सोच से आएगी। दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने यूं कह लें कि अपने करियर के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव का किरदार अदा करना है। अगर आप कुछ बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ बड़ी तब्दीलियां लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, वो तमाम लोग जो एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, तो अब आपको इस महीने के आखिरी हफ्ते में, ख़ास तौर पर 24 सितंबर के बाद, कुछ दफ्तरी सियासत के शिकार हो सकते हैं आप, या कुछ लोग आपके खिलाफ बातें कर सकते हैं, आपका काम उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो एक इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है। तो आपने ये वक्त बड़ा डिप्लोमेटिकली अंदाज में गुजारना है। अब ये जो पूरा महीना है, इस महीने में ये 1-2 एहतियातें हैं। अगर ओवरऑल ये पूरा महीना देखें तो ये पूरा महीना एक बहुत अच्छा बड़ी चेंज का और पॉजिटिव चेंजेस का महीना है, क्योंकि अब आप लोगों की आमदन बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुराने कर्जे, पुराने झगड़े खत्म होंगे। लोन अप्रूव किया हुआ था तो लोन अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और कैप्रिकॉर्न की तरह आप लोगों ने भी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है। और इस महीने में आपने अपने खाने पीने में भी एतदाल रखना है, क्योंकि आपको मैदे के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, उनके लिए भी ये महीना थोड़ा मोहतात रहने वाला महीना ही रहेगा। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए 100% चीजें मैच भी हों, क्योंकि हर प्लेनेट की अपनी एक एनर्जी होती है। जब भी कोई सैयारा अपनी पोजीशन चेंज करता है या किसी तरह का कोई ट्रांजिट होता है, किसी कंजंक्शन में जाता है, तो उसकी एनर्जीज में फर्क आ जाता है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और जो करंट प्लैनेटरी पोजीशन है वो आप पर कैसी असरअंदाज होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त है। और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, मुसलसल आप किसी ना किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें राबता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए।
اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، سلامت رہیں، اور جس کام کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کام کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بہت خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔